धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वीडियो में मैं क्या लेकर के आया हूं, सबसे पहले आपको ये बताता हूं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सारे ग्रहों की चाल, यानी कि सारे ग्रहों के सकारात्मक और नकारात्मक फल कब कब आपको मिलेंगे, इसके बारे में बात करूंगा। एक ही ग्रह नहीं, सारे ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारे ग्रहों के जो ट्रांजिट है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और प्रत्येक ग्रह के ट्रांजिट के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार के शुभ फल हमें प्राप्त होने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं एक कागज और पेन लेकर के बैठना। मैं आपको नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक समय भी नोट करवाऊंगा और उनसे संबंधित उपाय भी आपको बताने वाला हूं, क्या क्या उपाय करना है पूरे वर्ष पर और कब कब नकारात्मक फल मिलेंगे, कौन कौन सी चीजों का फायदा हमें प्राप्त होगा, सब चीजों की जो है जानकारी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो धनु राशि के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और हाँ, इसी प्रकार की और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब भी जरूर करना और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो छूट जाएंगी। क्योंकि यूट्यूब में कोई भी आपको नहीं बताएगा कि सारे ग्रहों के ट्रांजिट कब कब होने वाले हैं, केवल आपको बताकर चले जाएंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, इन चीजों के बारे में। तो धनु राशि किन लोगों की धनु राशि होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोल करके लगन पत्रिका खोलना। लगन पत्रिका यानी लगन कुंडली, अगर उसके अंदर 9 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी धनु राशि बनती है। धनु राशि में नक्षत्रों की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से नक्षत्र होते हैं धनु राशि के लिए। देखिए, धनु राशि में 4 चरण, धनु राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो कौन कौन से होते हैं, मूल नक्षत्र में 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला जो चरण होता है वो धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो धनु राशि वाले व्यक्ति जिनका जन्म मूल नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और उत्तराषाढ़ा के पहले चरण में जन्म हुआ है, उन लोगों की धनु राशि बनेगी। और उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य कब कब ट्रांजिट करेगा तो आपको खराब फल देगा, यानी कि आप देख लीजिए मीन राशि में, कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में जब भी ग्रह ट्रांजिट करेंगे तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाले रहेंगे। कब कब, मीन राशि में, कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में। तो ये जो सारणी आप देख रहे हैं सूर्य ग्रह की, इसके अंदर सारणी में सारा विवरण लिखा हुआ है कि कब कब कौन कौन सी राशि में सूर्य गोचर करने वाला है। तो वही बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह किन किन चीजों का कारक होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कब कब धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा। तो भाई सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है, पिता का कारक होता है, मान सम्मान दिलाता है, राज की सेवा यानी सरकारी सेवा के अंदर व्यक्ति को लेकर के जाता है, पद प्रतिष्ठा दिलवाता है, नेतृत्व करवाता है, साथ में उच्च अधिकारियों के साथ में किस प्रकार के संपर्क रहेंगे, किस प्रकार के पद प्राप्त होंगे, बॉस के साथ कैसी बनेगी, गुप्त शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये सब चीजें जो है सूर्य के कारण देखी जाती हैं। तो बात करेंगे वीडियो में कब कब इन चीजों की प्राप्ति होगी, कब कब नकारात्मक फल प्राप्त होंगे, कब बॉस के साथ नहीं बन पाएगी, कब हमें पद प्रतिष्ठा से हाथ धोना पड़ सकता है, कब नौकरी छूट सकती है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सूर्य ग्रह के नकारात्मक प्रभाव की। कॉपी और पेन लेकर के, नोटबुक ले लेना, उसके अंदर पेन ले लेना और लेकर के लिख लेना कि कब कब समय खराब रहने वाला है। तो भाई बात करते हैं 2026 में मीन राशि में जब सूर्य आएगा 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल, यह समय आपके लिए खराब रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि में 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच में यह समय आपका खराब रहेगा। और वृश्चिक राशि में आएगा 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर, यह समय आपका खराब रहेगा। क्यों रहेगा भाई, जब मीन राशि में आएगा तो आपके 4th हाउस से ट्रांजिट करेगा, यानी कि माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वाहन खराब हो सकता है, वाहन से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, भूमि भवन वाहन आदि का सुख जो है ना वो कम प्राप्त हो सकता है। 8th हाउस यानी कर्क राशि में जब सूर्य ट्रांजिट करेगा यानी 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में, तो कोई रोग दोष परेशान कर सकता है, मित्र के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, किसी प्रकार की चीजें जो है वो बिगड़ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में वृश्चिक राशि में यानी कि 12th हाउस से आपके ट्रांजिट करेगा, उस समय में धन खर्च हो सकता है। विशेष रूप से अगर कोई विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, वहां पर किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
ये सारी चीजें जो है धनु राशि के लिए, इनको नोट कर लेना। नोट करने से क्या फायदा होगा कि इस समय में इन चीजों से बचना है। अगर माता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो जब भी मीन राशि में आपके सूर्य आएगा, यानी कि 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में, माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यह समय थोड़ा सा विचलित और परेशान कर सकता है। बात करते हैं अच्छे समय की। मकर राशि में 14 जनवरी से आपके सूर्य ट्रांजिट करेगा, यानी दूसरे भाव से। कुटुंबीजनों का सहयोग प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, ये सारे आपको अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। बात करता हूँ तृतीय हाउस, यानी कि कुंभ राशि में सूर्य आएगा 12 फरवरी से 14 मार्च। यह श्रेष्ठ स्थान कहा गया है सूर्य का, जब बहुत अच्छे प्रभाव देता है, यानी कि तीसरे घर में जब सूर्य आता है तो अच्छे प्रभाव देता है। उसके साथ में छठे हाउस में, 6th हाउस में बहुत शानदार फल देता है, यानी वृषभ राशि में जब भी सूर्य आएगा तो बहुत शानदार फल देगा। आपके 10th हाउस में यानी कन्या राशि में आएगा तो बहुत शानदार फल देने वाला है। उसके बाद में 11th हाउस में यानी कि तुला राशि में जब भी सूर्य आएगा तो बहुत शानदार फल देने वाला है। यानी कि कब देगा, कुंभ राशि के अंदर आएगा आपके 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च का जो समय रहेगा वो कुंभ राशि में फल देने वाला रहेगा, यानी कि आपको बड़े भाई से फायदा होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी। ये सारे जो काम है, गुप्त शत्रु जो है ना वो हार मान लेंगे जब यह कुंभ राशि में आएगा। बात करते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि में कब आ रहा है, 15 मई से लेकर के 15 जून। तो 15 मई से 15 जून का जो समय है सूर्य के कारण बहुत शानदार रहेगा। जो भी पुरानी कोई रोग बीमारियां चल रही थी वो सारी समाप्त हो जाएंगी, शत्रु परास्त हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे आपके सामने। ठीक है, यह समय बहुत शानदार श्रेष्ठ रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस में। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, धनु राशि वाले व्यक्ति, उन लोगों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि अब सूर्य आपके कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का जो समय है वो सूर्य का विशेष प्रभाव वाला समय रहेगा। इस समय में पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, नेतृत्व प्राप्त हो सकता है, उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क रहेंगे, और किसी प्रकार की जो परेशानियां चल रही थी ना सूर्य से संबंधित, यानी कि मान सम्मान नहीं मिल रहा था, यश नहीं मिल रहा, ख्याति नहीं मिल रही, वैभव नहीं मिल रहा, ये सब चीजें आपको इस समय में प्राप्त होंगी। यानी कि कन्या राशि में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के समय में आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाली है। फिर धनु राशि में 16 दिसंबर के बाद का जो समय है वो शानदार श्रेष्ठ रहने वाला है। ये मैंने बताया आपको सूर्य का अच्छा फल। भाई आपने कहा कि नकारात्मक फल भी प्राप्त होंगे, तो नकारात्मक फलों को दूर करने के लिए क्या उपाय करें। उपाय में आपको क्या क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है प्रतिदिन, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, लाल चीजों का दान करना है। कौन कौन सी चीजों का दान करना है, तो आपको करना है तांबे की वस्तुओं का दान, लाल फल का दान करना है, गेहूं का दान करना है, गुड़ का दान करना है, घी का दान करना है, तांबे की वस्तुओं का दान करना है, लाल कपड़े का दान करना है, ये सब चीजें, सिंदूर का दान करना है। ये सब चीजें दान करने से सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह किन किन लोगों के लिए होता है, मंगल ग्रह होता है प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, फौज में है, पुलिस में है, या किसी प्रकार का साहसिक कार्य कर रहे हैं, खेलों के अंदर जो व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए मंगल प्रभावित होता है। और मंगल का गोचर कब कब खराब फल देगा, यानी धनु राशि वाले ऐसे व्यक्ति जो ये साहसिक कार्य करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा फल देगा मकर राशि में 16 जनवरी से लेकर के और 2 अप्रैल तक का जो समय है ना भाइयों, ये बहुत ही शानदार फल देने वाला रहेगा। इस चीज को नोट कर लेना। मीन राशि में 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में ज्यादा एफर्ट मत लगाना, यहाँ पर आपको खराब फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में खराब रहेगा, क्योंकि मीन राशि में रहेगा। रक्त संबंधी अगर कोई समस्या है, वाहन तेज चलाते हो, या हाई बीपी लो बीपी की समस्या है, तो भाई सोच समझ करके रहना, क्योंकि ये समय है ना थोड़ा सा खराब आपको दे सकता है। 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना। उसके बाद में कर्क राशि में आएगा 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर। तो कर्क राशि गुप्त शत्रुओं का होता है, आप थोड़ा सा बच करके रहना। उच्च अधिकारियों के साथ में ज्यादा वाद विवाद मत करना, काम छोड़ने की जल्दीबाजी मत करना। ये समय थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देने वाला रहेगा। बाकी तो मंगल का जो गोचर है वो शानदार आपको फल देने वाला है पूरे वर्ष। ठीक है, तो अच्छा फल कब देगा, मकर राशि में 16 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। उसके बाद में 11 मई से लेकर के 2 अगस्त तक का जो समय है वो भी श्रेष्ठ रहने वाला है। और सिंह राशि में 12 नवंबर के बाद का जो समय है वो मंगल के प्रभाव से आपको अच्छा फल की प्राप्ति करवाएगा। अब आप कहेंगे कि मंगल का नकारात्मक फल तो बता दिया कब कब रहने वाला है, लेकिन इसका उपाय क्या करें।
तो भाई मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पंचमुखी हनुमत कवच के पाठ करने। ये सारे जो पाठ करेंगे इससे क्या है, सारे जो रोग दोष हैं मंगल से संबंधित वो सारे दूर हो जाएंगे। बुध की बात करते हैं। बुध किन लोगों के लिए? बुध व्यापारी वर्ग के लिए, धनु राशि वाले ऐसे व्यक्ति जो व्यापार करते हैं, वाणी के द्वारा कार्य करते हैं, अधिवक्ता यानी वकील हैं, टीचर्स हैं, जो भी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या इंटरनेट से संबंधित जो कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बुध जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। और कब कब ये अपना प्रभाव देगा, यानी व्यापारियों के लिए जो समय है वो कब कब खराब फल प्रदान करने वाला रहेगा। मीन राशि में 11 अप्रैल से 30 अप्रैल का समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके साथ ही कर्क राशि में 22 जून से 8 जुलाई का समय, और वृश्चिक राशि में 2 दिसंबर से 22 दिसंबर का जो समय है ये थोड़ा सा खराब फल देने वाला रहेगा। बाकी का समय आपके लिए श्रेष्ठ फल लेकर के आएगा। बुध क्या क्या करेगा? वाणी के द्वारा इतनी स्ट्रॉन्ग वाणी कर देगा, यानी जो शुभ समय है, यानी मकर राशि में 17 जनवरी से लेकर के और 11 अप्रैल तक का समय श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद में 30 अप्रैल से लेकर के और आपका जो है 22 जून तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। 8 जुलाई से लेकर के और 26 सितंबर का जो समय है वो श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय में व्यापार में वृद्धि होगी, संचार के कार्यों में तेजी आएगी, व्यापार आपका अच्छा रहेगा, मित्र के साथ में अच्छा सहयोग रहेगा, मित्र से अच्छे लाभ के फायदे के योग बनेंगे, तर्क शक्ति बढ़ेगी, शिक्षा के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत शानदार फल लेकर के आने वाला रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की बात क्यों कर रहा हूँ? शुक्र ग्रह की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह दाम्पत्य सुख को प्रभावित करता है। आपका मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है कब शादी होगी, कब इस प्रकार के योग बनने वाले हैं, तो भाई इन लोगों की भी तो बात करेंगे ना कि इन्हें वैवाहिक सुख कब प्राप्त होगा, भौतिक सुख कब प्राप्त होगा, वाहन का सुख कब प्राप्त होगा, कब ये लोग मौज मस्ती कर पाएंगे। तो शुक्र का जो गोचर है वो नोट कर लीजिए, 13 जनवरी से लेकर के और 2 मार्च तक का जो समय है ना धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए वो श्रेष्ठ समय लेकर के आया है। मीन राशि में 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में विशेष सतर्कता और सावधानी रखना। अपने जो भी धर्म पत्नी या पति जी हैं उनकी विशेष रूप से ध्यान रखना कि उनकी बात को मानना ही है। अगर शॉपिंग के लिए बोल दें तो शॉपिंग करवा देना, पत्नी को साड़ी दिलानी है तो दिला देना, क्योंकि यह समय थोड़ा सा खराब रहने वाला है 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च। तो भाई यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव कम पड़ने वाला है, तो थोड़ा सा धैर्य और सावधानी के साथ में समय बिता लेना। मेष राशि में 26 मार्च से लेकर के और 8 जून तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। कर्क राशि में आपके शुक्र आएगा 8 जून से लेकर के 4 जुलाई, फिर ये थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देगा। बाकी का जो समय है वो श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। शुक्र शानदार रहेगा आपके लिए पूरे वर्ष पर्यंत। तो 2 समय जो है वो 2 मार्च से 26 मार्च और कर्क राशि में 8 जून से लेकर के 4 जुलाई का जो समय है ना उसको थोड़ा सा धैर्य से बिता देना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो ग्रह है वो आपके लिए वर्ष पर्यंत शानदार रहेगा, लेकिन 2 जून से लेकर के और 31 अक्टूबर तक का जो समय वो थोड़ा सा खराब रहेगा। यानी कि बृहस्पति किन लोगों के लिए होता है? जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी लगने की फिराक में है कि भाई कहीं सरकारी सेवा मिल जाए, है ना, तो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से होता है। करना क्या है, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना है, ठीक है। बृहस्पति कारक वस्तुओं का थोड़ा सा दान कर देना, तो बृहस्पति का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे थोड़ा सा बचे रहें और शुभ फल की प्राप्ति होती रहे। तो गुरु का जो है वो पॉजिटिव कब मिलेगा, गुरु और शनि जो है वो पॉजिटिव कब रहेंगे आपके लिए? 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर का जो समय है ना उसमें बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह जो कि जन्म पत्रिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, गोचर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो पॉजिटिव रहने वाले हैं और शानदार फल आपके लिए लेकर के आएंगे। कब लेकर के आएंगे? 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर का समय नोट कर लीजिए। इस समय में सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी सफलता प्राप्त हो सकती है, बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होंगे, ठीक है। 2 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक जो है ना भाई थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि 2 अप्रैल से 14 अप्रैल का समय ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते। इस समय में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि एक साथ सारे के सारे खराब हैं, नेगेटिव फल दे रहे हैं। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, मित्र के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, कहीं यात्रा करना चाहते हैं, तो इस समय में टाल देना, क्योंकि ये जो समय है ना
इसमें सारे ग्रहों का नकारात्मक फल प्राप्त होगा। तो भाई 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का समय है ना, उसको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रह करके निकाल देना। बात करता हूँ शनि ग्रह की। शनि का जो गोचर है, मीन राशि के अंदर शनि वक्री हो जाएगा 27 जुलाई 2025। ठीक है, शनि आपके द्वितीय स्थान का स्वामी है, तो कुटुंबी जनों का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन भाई थोड़ा बहुत मान सम्मान बचा करके रखना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर सकता है शनि द्वितीय भाव में जाकर के। यानी कि परेशानी के साथ में शनि जो है वो 50-50 का गेम खेल रहा है आपके साथ, सकारात्मक और नकारात्मक रहेगा। तो मीन राशि में वक्री 27 जुलाई 2025 से 11 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। तो यह समय थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन 11 दिसंबर के बाद शनि अपना नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा। बात करता हूँ राहु और केतु के गोचर की। तो राहु कुंभ राशि में आपके गोचर करेगा, यानी 3rd हाउस में गोचर करेगा। तृतीय हाउस में जब भी राहु आता है ना, तो शानदार फल दे करके जाता है, यानी कि कर्म जो किए आपने उन कर्मों का फल प्राप्त होगा। सत्कर्मों का फल बिल्कुल शानदार रहेगा। आयु में वृद्धि होती है, रोग और दुख कोई लगा हुआ है वो सब कट जाते हैं। नौकर आदि के द्वारा कोई परेशानी हो रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई प्रकार का केस लगा हुआ है, मुकदमा चल रहा है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तकनीकी कार्य करते हो, मेहनत के कार्य करते हो ना, तो उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। राहु केतु का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पूरे वर्ष पर्यंत धनु राशि के लिए जो है राहु अप्रत्याशित लाभ लेकर के आएगा, यानी कि पैसा आएगा इसके मध्य में। तो ये समय श्रेष्ठ परिणाम देने वाला रहेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं सारणी, इसके अंदर चंद्रमा को आधारित करके मैंने सारे फलों की यहाँ पर सारी डेट्स लिख दी हैं कि कब कब वो डेट खराब रहेंगे। लोग कहते हैं ना कि भाई तेरा आज चंद्रमा खराब है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो जब खराब यानी कि चतुर्थ स्थान में, अष्टम स्थान में, द्वादश स्थान में आ जाता है तो खराब फल देता है। तो वो ही डेट लिखी है यहाँ पर। उन डेटों में विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहता, नया काम मत करना, कोई प्रोजेक्ट नया शुरू मत करना, इस समय में कोई भी विवाह मत करना, मांगलिक कार्य मत करना, क्योंकि अड़चने और बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा खराब रहेंगे। तो जनवरी से दिसंबर तक के जो ये डेट लिखी हैं, इनको डायरी में नोट डाउन कर लेना और करके लिख लेना कि इन डेट में कोई भी कार्य नहीं करना है।